नमस्कार दोस्तों। मैं दीप प्रकाश आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ईद का मौका है, सभी लोगों को पहले ईद की शुभकामनाएं। मैं आज आप सभी लोगों के सामने राजनीति विज्ञान की कुछ शब्दावलियों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। लॉकडाउन चल रहा है, कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। और पढ़ने वाले छात्र हम लोग हैं, कुछ नया सीखने को मिले तो हमें शेयर भी करना चाहिए। मैं आजकल पढ़ रहा था, दो शब्द बड़े दिमाग में कचोट रहे थे, तो मैंने उनको डीपली इनको समझने की कोशिश करी। देखते हैं। दो शब्द जो हैं वो मैंने सीखे हैं, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नहीं, भारत के संविधान में एक जो शब्द आता था प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा नाम है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में जब हमने खोजा तो ये दोनों जो शब्द हैं मुख्य रूप से इंग्लैंड के संविधान से ही आए थे। लेकिन माना जाता है कि इंग्लैंड के संविधान से तो आए हैं, लेकिन इसको दो बड़े देश जो मानने वाले हैं उनमें अमेरिका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मानता है, और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ ये इंग्लैंड का संविधान मानता है। भारत पर भी इंग्लैंड का बहुत अधिक प्रभाव रहा है, तो भारत ने भी अधिकतर मामलों में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ को ही माना है। अब देखते हैं ये है क्या, मुख्य रूप से क्या है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। 1870 में एक नाटक हुआ करता था, नाटक चलता था, मैंने भी खूब पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा हो मैं श्योर हूँ। उसमें एक अंधेर नगरी चौपड़ राजा के नाम से एक नाटक हुआ करता था। तो मैं पढ़ा करता था, तो पढ़ लेता था, इंटरेस्ट आता था, लेकिन उसको सही रूप से समझ नहीं पाता था। वो समय 1870 में जब लिखा गया था, वो भारत की ऊपर जो इंग्लैंड का शासन था उसी के ऊपर चोट करने के लिए वो नाटक लिखा गया था। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसकी दीवार गिरने से बकरी मर जाती है। दीवार होती है पड़ोस वाले की होती है, तो उस पर वो केस कर देता है, राजा के पास जाता है, केस कर दे। आज के समय में क्या है, राजा के पास जाता है कि मेरी बकरी मर गई, मुझे सर न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो राजा कहता है कि भाई आप यहाँ पे आए हैं तो न्याय आपको मिल के रहेगा। बुलाया जाए उस मालिक को जिसकी दीवार थी। मालिक को बुलाया जाता है तो वो कहता है कि दीवार सर जी हमारी वजह से नहीं गिरी है, मिस्त्री ने जैसी दीवार बनाई है उस वजह से गिर गई। मिस्त्री को बुलाया जाए, मिस्त्री को बुलाया जाता है। मिस्त्री कहता है देखो मैं दीवार तो सब सही सलामत बनाया था, सामान भी अच्छे से डाला था मैंने, लेकिन जो इसमें पानी देता था उसने पानी ज़्यादा दे दिया था, इसलिए दीवार गिर गई। तो पानी देने वाला जो मजदूर था उसको बुलाया जाए, उसको फांसी दी जाए, न्याय तो होके रहेगा। तो उस मजदूर ने कहा कि सर मैं पानी, राजा जी मैंने पानी तो सही मिलाया था, लेकिन जो भिस्ती होता था उस समय एक भिस्ती में बनाया जाता था, पानी डाला था, तो वो बर्तन कुछ बड़ा था उस दिन, इसलिए वो पानी ज़्यादा पड़ गया और वो दीवार गिर गई। तो कि उस भिस्ती बनाने वाले को बुलाया जाए, उस भिस्ती वाले को बुलाया। उस समय वो चमड़े की वो भिस्ती बनाई जाती थी, एक शब्द है, मान लेते भिस्ती, कटोरा हो, कुछ भी हो सकता है। बुलाया गया, किसको फांसी दी जाए। वो बेचारा रो रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि मुझे पकड़, मतलब मेरा दोष, मैं बकरी मरने में रहा, उसको फांसी भी दिया जा रहा था। उस समय पूरे राज्य प्रशासन में एक ही फंदा हुआ करता था, तो उस पर उसको डाला जाता, बड़ा कमजोर व्यक्ति है तो वो फंदा बार बार निकल जाया करता था। सब लोग परेशान, तो राजा के पास ये बात पहुंची कि वो उसके फांसी हो ही नहीं पा रही, फंदा बहुत मोटा है और वो व्यक्ति बहुत पतला है। तो राजा ने आज्ञा दी कि ऐसे उसके फंदे का नाप लिया जाए और उस मोटे व्यक्ति को लाया जाए जो उसको फांसी दी जाए, न्याय तो होके रहेगा। न्याय, अगर बकरी मरी है तो हमारे शासन में न्याय तो होके रहेगा। तो वहाँ के जो अधिकारी लोग थे वो ढूंढने लगे मोटे व्यक्ति को। उस समय एक साधु बाबा मिले, उसी को पकड़ के ले गए, खूब मोटे ताजे थे। बाद में ले गए तो उनको लटकाने ही जा रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। तो उनके गुरुजी आते हैं और उनको बचाते हैं। बचाने की वही प्रक्रिया बताई कि राजा के कान में कहते हैं कि इस समय जो भी व्यक्ति मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो राजा कहता है अरे मेरे होते हुए कोई दूसरा व्यक्ति कैसे स्वर्ग जा सकता है, मैं खुद आज फांसी पे लटूंगा। और इस तरह से फांसी पे लटक जाता है राजा और नाटक का अंत हो जाता है। ये जो कहानी होती थी उस समय, जो हमें लोगों को सिखाई गई थी, ये इंग्लैंड के शासन के ऊपर ही ये कहानी लिखी गई थी, अंधेर रंग की चौपट राजा,
तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब यही है कि हमने जो कानून बना दिया, जो भी कैसे भी कानून बना दिया है, उसी के अनुसार रूल होगा। यानी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के रूप में इंग्लैंड ने यदि जिस तरह भी कानून बनाया कि इस व्यक्ति से यदि उसने अपराध किया तो इस तरह से यदि पकड़ा गया तो इस प्रक्रिया से इसको फांसी दे दी जाएगी, टेम्स नदी में गिरा दिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यदि हम देखें तो उसमें ये चीज जोड़ दी जाती है कि यदि आपका ये नहीं देखा जाए कि कानून आपने बना दिया है, उसमें ये भी कंटेंट भी चेक किया जा सकता है कि आपने इस कानून को बनाया, इसमें नेचुरल जस्टिस है कि नहीं है, व्यक्ति को जो प्राकृतिक न्याय मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं है, किसी व्यक्ति को ये उसके ऊपर एक्यूज होने से पहले उसको दंडात्मक कार्रवाई, उसको जेल में जाने से पहले उसको पूरा दंडात्मक कार्रवाई के रूप में उसको वकील उपलब्ध कराया जाएंगे, उसको पूरी प्रक्रिया के तहत उसको ट्रायल कराया जाएगा, तब उसको ये मौका देना चाहिए। लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में ये सब नहीं होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यही होता है। आगे मिलते हैं। इस तरह से ये 2 शब्दावली थे, उसको डिस्कस करने की मैंने कोशिश की। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच पा रहा हूँ और यहीं पर बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।